हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टीच पैशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट्स के बारे में। ये बुलियन लॉजिक जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी का ही एक लास्ट पार्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना क्वेश्चंस आता है। तो अब हम इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि हम लॉजिक सर्किट कैसे बना सकते हैं एक्सप्रेशन से, और सबसे ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है। अ लॉजिक सर्किट इज़ अ सर्किट दैट कैरीज आउट अ सेट ऑफ लॉजिक एक्शंस बेस्ड ऑन एन एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली लॉजिक सर्किट बेसिक सर्किट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा एक्शंस को कैरिड करते हैं। अब ये मतलब कुल मिला के ये सर्किट सम टाइप ऑफ डायग्राम्स होते हैं जो हम एक्शन बेस्ड होते हैं। और ये हम किस टाइप से बनाएंगे, तो देयर आर सम रूल्स दैट वी कैन फॉलो एंड मेक वी कैन क्रिएट दी लॉजिक सर्किट। यहाँ कुछ 6 रूल्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो अगर आपका एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका आपको लॉजिक सर्किट बनाना है तो क्या फर्स्ट रूल कहता है कि ब्रेक द बूलियन एक्सप्रेशंस। मतलब सबसे पहले आप किसी भी एक्सप्रेशंस को ब्रेक कीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड है फॉर ईच सब एक्सप्रेशन डिटरमाइन द लॉजिक गेट। फिर उन सभी सब एक्सप्रेशंस के लिए आप लॉजिक गेट्स मतलब रेडी कीजिए कि इसमें कौन सा गेट लगेगा, वो रिकॉग्नाइज करना है आपको। देन इम्प्लीमेंट दिस सब एक्सप्रेशन यूजिंग द गेट्स। फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे मतलब उसके लिए आप गेट वाले डायग्राम बनाओगे, जैसे एंड है, एंड डायग्राम बनाओगे, ठीक है। फिर डिटरमाइन द लॉजिक गेट्स फॉर सिम्बॉल। जितने भी लॉजिक गेट्स बनेंगे उसके लिए यहाँ पे आप सिम्बॉल से उन्हें ज्वाइन करोगे। फिर यूजिंग द लॉजिक गेट फॉर ज्वाइनिंग सिम्बॉल कनेक्ट द सब एक्सप्रेशन, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ को आप कनेक्ट करोगे और फाइनली आपका यहाँ सर्किट डायग्राम रेडी हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल्स 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये आपको भी एग्जाम्पल आपकी बुक में मिल जाएगा। इसमें हम सबसे पहले सिंपल से एक्सप्रेशंस देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी का होल ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर है सी, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ सिंपल सा अभी तक इतना तो समझ में आ गया है कि ए प्लस बी लिखा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, और है, ठीक है। और इसके साथ में आप है आपका, और के लिए हमें पता है कि किस टाइप से हमें जो डायग्राम है वो बनता है। तो ए प्लस बी का यहाँ पे 2 सिग्नल है, ए बी और में है, और सी, ठीक है। ए प्लस बी से सी डायरेक्टली कनेक्टेड है किस में, एंड में। तो एंड का हमें पता है कि किस टाइप से होता है। तो देखिए आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी मतलब जो हमारा एंड वाला गेट है, ठीक है, उसके लिए जो 2 सिग्नल आ रहे हैं, एक सी डायरेक्ट सिग्नल आ रहा है और एक ए प्लस बी का मर्ज होके सिग्नल आ रहा है, क्योंकि ए प्लस बी का पहले और होगा फिर वो और कनेक्ट हो जाएगा एंड में। तो ऐसे 3 सिग्नल एंड में जा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी सी, जो हमारा एक्सप्रेशंस था, ठीक है। सेम ऐसे इसके नीचे एक 17 एग्जाम्पल है, 18 है, ये भी बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन है, 19। आप इसको भी ध्यान से देखिए और रूल्स को फॉलो करके आप डायग्राम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। और सिंपल रूल्स हैं कि आप ब्रेक कीजिए लाइन को, फिर उनके लिए क्या मतलब 1 बाय 1 कौन सा गेट लगेगा वो ध्यान रखिए, और फिर उन सारे पॉइंट्स को जॉइंट कर दीजिए। तो इजीली आप इसको बना सकेंगे। थोड़े से न्यूमेरिकल जितने भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजीली ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ इन तीनों चारों टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। ओके, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।